जय श्री कृष्णा। मैं हूं एडवोकेट मंजू मनारिया। आज हम पढ़ेंगे जो अपनी टोट की सीरीज चल रही है उसी का क्वेश्चन, मानहानि क्या है। अभी अपन जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अब अपन है ना इन सारे जो टॉपिक्स जिन पे मैंने वीडियो बनाया उन सारे टॉपिक्स पे मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी। ब्रीफ में अपन आगे जाके पढ़ेंगे। एक बार अपन सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने से आपको ये आराम से अच्छी तरह याद हो जाएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन है तो याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और इन शब्द का या इनको क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ जाएगी भाई ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर इनको ब्रीफ में पढ़ने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले शॉर्ट फॉर्म में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ, फिर अपन सारे ब्रीफ में पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे मानहानि क्या है। मानहानि का भी मैं ब्रीफ में बनाऊंगी और आगे जो पहले जो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं उन सारे सब क्वेश्चन को भी अपन ब्रीफ में भी पढ़ेंगे। ये 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 और 10 20 नंबर में जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन भी अपन इसी सीरीज में अपन कंप्लीट करेंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं मानहानि क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति एवं शरीर की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, उसी तरह व्यक्ति को ख्याति एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति एवं शरीर की अपहानि सहन कर लेगा, मगर अपनी प्रतिष्ठा एवं ख्याति की अपहानि सहन नहीं करेगा, क्योंकि एक बार के लिए अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति चली जाती है तो वह व्यक्ति वापस अपनी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, वो मेहनत करके वापस अपनी संपत्ति को संग्रहित कर सकता है। और उसका शरीर का भी एक बार के लिए कोई नुकसान हो गया, जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया या वो बीमार हो गया तो वो हॉस्पिटल जाएगा, इलाज कराएगा और सही हो जाएगा। मगर किसी व्यक्ति की एक बार अपहानि हो जाती है, यानी कि उसकी ख्याति चली जाती है या उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, तो वो वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि एक बार के लिए उसकी ख्याति और प्रतिष्ठा चली गई तो उसकी समाज में उसकी इज्जत कम हो जाएगी और उसके बाद लोग उसकी हेट दृष्टि से ही देखेंगे, उसी दृष्टि से उसको देखेंगे कि भाई ये मतलब हर व्यक्ति उसको वापस सही भी कर दिया जाएगा, नहीं भाई इसने तो किसी व्यक्ति को चोर बता दिया गया, फिर यूं भी बोल दिया जाएगा नहीं नहीं ये तो मजाक किया था या चोरी नहीं की थी इसने, फिर भी लोगों की दृष्टि में वो सही नहीं हो सकेगा। इसलिए व्यक्ति अपनी संपत्ति एवं शरीर का अपहानि सहन कर लेगा, मगर प्रतिष्ठा एवं ख्याति की अपहानि सहन नहीं करेगा। और प्रतिष्ठा और ख्याति की अगर अपहानि किसी के द्वारा की जाती है तो वो मानहानि का केस दायर करके उसे मानहानि का केस दायर करेगा और उसे नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। अब अपन जैसे बोले गए पढ़े जाने के आशय शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या 10 रुपये द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लाछन उसकी ख्याति की अपहानि निगारित करने के आशय से लगाया या प्रकाशित करना। किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा बोल के भाई ये चोर है, पढ़े जाने वाले कोई पोस्टर छपा के उसके गांव में डलवा दिए या जो वहां रहता है वहां डलवा दिए भाई ये चोर है या ये बदचलन है या इसने कोई अपकृत्य किया, ऐसे उसके लिए कोई बात उड़ा दी जाती है, जबकि वो व्यक्ति सही है। हमेशा मानहानि का केस किसके विरुद्ध किया जा सकता है कि जो व्यक्ति सही है, मतलब उस व्यक्ति ने चोरी नहीं की, उसने कोई बदचलन वाला काम नहीं किया या उसने कोई भी अपकृत्य नहीं किया, फिर भी उसको चोर बताया जाता है या उसको बदचलन कहा जाता है, तब वो उसकी मानहानि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो वो मानहानि का वाद दायर कर सकता है। अगर एक व्यक्ति को किसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है और पब्लिक खड़ी है तो बात कर रही है भाई ये व्यक्ति चोर है, इसने चोरी करी है, वो व्यक्ति मानहानि का केस दायर नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये सच्ची घटना है, क्योंकि भाई वो चोर है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो वो मतलब उसके लिए वो सही बात बोल रहे। सही बात बोलना कोई मानहानि नहीं है, जबकि कोई व्यक्ति अगर सही है और उसके लिए यूं बोला जाता है कि वह व्यक्ति उसने चोरी की है या उसने कोई अपकृत्य किया है, जबकि उसने कोई ना तो कोई अपकृत्य किया है ना कोई चोरी की है ना कोई बस किसी के साथ कोई बदसलूकी की है, फिर भी उसके लिए ऐसा बोला जाता है तो वो व्यक्ति मानहानि का केस दायर करेगा और उसमें उसका नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति कोई शब्द बोल के कि वो चोर है या पढ़ के जैसे कोई पोस्टर डाल देता है कि भाई ये पोस्टर में लिख देगा कि ये जैसे बी व्यक्ति चोर है, किसी पोस्टर में लिख दिया कि ये बी व्यक्ति है ये चोर है, या किसी ने कोई दृश्य बना दिया जैसे ये रेखा खींच ली और एरो करके उसको बताया भाई ये व्यक्ति चोर है, या फिर किसी व्यक्ति का चित्र बनाया कि भाई ये व्यक्ति है ये जो चोर है, तो ये सब मानहानि के कारक है। किसी व्यक्ति की ख्याति को ठेस पहुंचाना, ये व्यक्ति सही है फिर भी इसको जैसे दृश्य रूपेण
या फिर उसको बोले गए शब्दों द्वारा या फिर चित्र द्वारा ऐसे उसको मानहानि, उसकी मानहानि के लिए ठेस पहुंचाते हैं तो वो मानहानि का केस दायर कर सकेगा। ख्याति या सम्मान का धन से कोई संबंध नहीं है। धन के आधार पर ख्याति का आकलन करना व्यक्ति की भावनाओं को आघात पहुंचाना है। ख्याति या सम्मान का धन से कोई संबंध नहीं है। धन से उसका आकलन करेंगे तो उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इसी का एक केस है मुख्तार अहमद मीर बनाम आकाश अमीन भट्ट। इस केस में ये मानहानि दो प्रकार से खारिज की जा सकती है। मानहानि के दो रूप हो सकते हैं, उसमें होता है एक अपलेख द्वारा, एक अपवचन द्वारा। अपलेख मानहानि का लिखित रूप है और अपवचन मानहानि का मौखिक रूप है। जो लिख कर किसी की मानहानि की जाती है, जैसे किसी अखबार में प्रकाशित कर दिया गया है या फिर कोई पेम्पलेट बना दिया गया है, ऐसे लिख कर जो भी, या फिर किसी को एक कागज पे लिख के उसको एक दूसरी मतलब पब्लिक में पहुंचा दिया जाता है। मानहानि तभी होती है जब पब्लिक में वो बात होती है। जैसे दो व्यक्ति आपस में कह रहे हैं, जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो आपस में ही कह रहे हैं तू चोर है, जबकि वो बात उसी ने सुनी है, तो वो मानहानि नहीं कहलाएगी। पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक में वो बात फैलनी चाहिए, तब मानहानि होगी। और अपवचन द्वारा ये मौखिक रूप है। ये दोनों ही मानहानि के स्वरूप है। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।